If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर अब्दुल समद। इस चैनल के ज़रिए से मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ब्रेन हेल्दी। हम अपने दिमाग को किस तरीके से जो है सेहतमंद रख सकते हैं। देखो, दिमाग जो है ना, वो हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। दिमाग का काम है तमाम ऑर्गन के, तमाम बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपने दिमाग को इग्नोर करते हैं। जब तक इग्नोर करते हैं कि कभी हमारे हाथों में सुन्नपन आ जाए या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब जाके हमें एहसास होता है कि यार हमने अपने दिमाग का भी ख्याल रखना था, उसकी सेहत का भी ख्याल रखना था। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहले जो हमारा टिप है किस तरीके से हम अपने ब्रेन को हेल्दी रखें, उसके लिए है स्लीप। जी दोस्तों, गुड स्लीप, आपकी नींद बेहतर और अच्छी होनी चाहिए। 7 घंटे से लेकर 7 घंटे से 9 घंटे तक आपने अपनी नींद पूरी करनी है। हमारे साथ क्या इशू होता है कि अक्सर हम जो है टाइम से सोते नहीं है। 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं होती। जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारे ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, बीटा अमाइलॉइड। जब हम सोते हैं तो बीटा अमाइलॉइड का कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, ये प्रोटीन जो है एक बीमारी कॉज करता है जो कि है अल्जीमर, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की, लॉस ऑफ मेमोरी की बीमारी जो है अल्जाइमर जो है वो बीटा अमाइलॉस कॉज करता है। और जिस वक्त हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन बीटा अमाइलॉस को बाहर करता है, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है। इसके अलावा जब हम अपनी नींद को कंप्लीट करते हैं तो हमारे ब्रेन के टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज का इंटेक होता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है हमारा क्या इशू होता है कि हम जब रात में सो रहे हैं, सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले हम जो है चाय पी लेते हैं रात में। तो जब कैफीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे स्टिमुलेंट से क्या होता है कि हमारी नींद जो है वो नींद नहीं आती, नींद जो है हमारी उड़ जाती है। तो हमने कुछ टिप्स रखनी है सोने से रिलेटेड कि जब भी हम सोने के लिए जा रहे हैं, अपना स्मार्टफोन है, इसके अलावा आपके पास जितनी भी ऐसी डिवाइसेस है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको एक साइड पर रख दें। 6 बजे के बाद आपने चाय नहीं पीनी। 6 बजे से पहले पहले आप चाय पी लें। आपने ये अपना गोल बनाना है कि 6 बजे के बाद चाय नहीं पीनी। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आपने अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप एक साइड पर रख दिया और लाइट बंद करके एक इन्वायरमेंट बनाएं सोने का। तो नींद का जब आप इन्वायरमेंट बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल, जब आप इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, लाइट को क्लोज करेंगे और मोबाइल वगैरह को साइड पे रख देंगे तो टाइम से आप जो है सो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास एक इशू होता है टेंशन का, क्योंकि हमने ब्रेन की हेल्थ का ख्याल रखना है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो है टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, या मेरा ये काम कैसे होगा, मैंने फलाना काम करना है, ढिमकाना काम करना है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ख्यालात सोच रहा होता है, टेंशन होती है। तो टेंशन के चक्कर में वो रात भर सोचते रहते हैं और वो सो नहीं पाते। तो देखो, अगर हम टेंशन ले रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, यार मेरी जॉब का क्या होगा, या मैंने कल ये काम करना है, ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप ऐसा करें कि कॉपी ले लें और उसके अंदर आप जो भी आपकी इश्यूज हैं वो आप उस कॉपी में लिख लें। लिखने के बाद आप जो हैं ये सोचे कि यार ये जितने भी इश्यूज थे ये मैंने कॉपी में लिख लिए, सुबह उठ के मैं इसको देख लूंगा, दोबारा इसके बारे में जो है सोचना शुरू करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन के ऊपर ऐसा इफेक्ट होगा कि आप वो जो इश्यूज थे ना आपके जहन से ओझल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे कि हाँ यार वो मैंने किताब में लिख लिया, कॉपी में लिख लिया, सुबह में फिर उसको देख लूंगा। तो सुकून से सो जाएं। अगर आप वो टेंशन लेंगे, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, तो सोचने से जो है वो मसला तो हमारा हल नहीं होगा, बल्कि वो हमारी सेहत भी जो है खराब करेगा।
इसके साथ हमने क्या करना है कि हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर जो है ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। जब खून हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा तो हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा और हमें दिमाग की बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे। एक्सरसाइज के बाद जो एक और हमारे पास जो टिप्स है वो है डाइट। डाइट जो है बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी डाइट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको आपका ब्रेन हेल्दी नहीं रह सकता है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छी जो है डाइट का इस्तेमाल करना है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमने जो है अच्छी डाइट का ख्याल रखना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है ओमेगा 3। वो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जंक फूड अगर हम खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और सैंडविच खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये जो है हमारी सेहत को, हमारे ब्रेन की हेल्थ को बर्बाद करते हैं। हमने अपनी ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, बेहतर करने के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए जो है हमें ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए। ओमेगा 3 जो है हमारे पास दोस्तों, ओमेगा 3 फिश के अंदर है। फिश ऑयल में ओमेगा 3, चिया सीड्स हैं हमारे पास जिसको हम तुख मलंगा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है देखा गया है रिसर्चेस में कि जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट्स मतलब प्लांट्स रिलेटेड फ्रूट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू वो लोग जो बर्गर खा रहे हैं, जिंगर खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का जो जंक फूड्स खा रहे हैं, उनसे उनके ब्रेन की हेल्थ जो है तकरीबन ख़राब होती है। तो हमने जो है प्लांट्स रिलेटेड फूड जो है, प्लांट्स रिलेटेड फूड्स का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे ब्रेन की हेल्थ जो है बेहतर हो सके। उसके बाद है अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड शुगर होगी। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस है। स्ट्रोक हुआ तो आपके ब्रेन की हेल्थ, क्योंकि जब आपका ब्रेन अफेक्ट होगा ना तो आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। फिजिकली आपको हर चीज पर जो है आपका ब्रेन अफेक्ट करेगा। जब साइकोलॉजिकली तौर पर आप ठीक नहीं होंगे, मेंटली तौर पर आप ठीक नहीं होंगे, आपके ब्रेन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपके पेन भी आपको होगा, आपको बहुत ज़्यादा जैसे लगेगा मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, थकावट महसूस हो रही है, काम करने का दिल नहीं कर रहा, उठा नहीं जा रहा, काम पे जाया नहीं जा रहा। ये सब कुछ हमारे सिर्फ दिमाग की वजह से। अगर हम अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखेंगे तो हम बहुत सारी जो है बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमने जो सिगरेट है, इसके अलावा तंबाकू है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसको जो है ख़राब करती है। इसके बाद हमारे पास है कि हमने किस तरीके से अपने ब्रेन की, हमने किस तरीके से अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को बेहतर करना है, ब्रेन की हेल्थ को मज़ीद बेहतर करना है। हमारा दिमाग जो है ना एक मसल्स की तरह है, ठीक है। तो इसको जितना हम इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बिल्ड होगा। तो हम क्या करें, हम कुछ न्यू थिंग्स स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया करने की कोशिश करें। हम नई नई किताबें पढ़ें, इसके अलावा पजल्स को सॉल्व करें, या हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं हम उसको सॉल्व करें, ना कि हम उसके बारे में टेंशन लें, सोचें कि यार अगर मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इसके अलावा मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। हमारे जो है नेगेटिव बहुत ज़्यादा थॉट्स होती है, नेगेटिव सोच, जो कि हमें जो है हमारी हेल्थ को ख़राब करती है। तो हमने उनसे बचना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ट्रेन किस तरीके से करना है कि कुछ न्यू थिंग्स जो हैं हम अप्लाई करें, कोई नया काम करें, पजल सॉल्व करें, या इसके साथ साथ जो है हम कोई भी नई एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हमने कुछ ना कुछ सीखना है, लर्न करना है, कुछ याद करना है। जैसे हम कुरान मजीद की तिलावत शुरू करें, कुछ कुरान का हिस्सा याद करें, इससे हमारी मेमोरी, हमारी ब्रेन की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास है साइकोलॉजिकल इशू, ठीक है।
ये जो साइकोलॉजिकल इशू है इसको सबसे ज़्यादा जो है हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग के साथ। तो इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे पार्ट में जो है हम काउंसलिंग से रिलेटेड जो है बात करेंगे। ये तो हो गया मेडिकली जो है हमने किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने डाइट अच्छी लेनी है, गुड स्लीप, टाइम पे सोना है और 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी है। इसके अलावा ओमेगा 3 का इस्तेमाल है। विटामिन डी हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है और अक्सर देखा गया है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी जो है बहुत आम है, पाई जाती है। तो विटामिन डी की भी हमें ज़रूरत है। हम सूरज सनलाइट से हमारे विटामिन डी जो है बनता है। तो ये डाइट रिलेटेड हमारे पास चीज़ें होगी। अब इसके अलावा वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे काउंसलिंग रिलेटेड कि हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ ख़राब हो जाती है। और वो हम जब ब्रेन ख़राब होगा, ब्रेन की हेल्थ ख़राब होगी, साइकोलॉजिकली जो है हमें कोई ना कोई बीमारियां होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी डाइजेशन पे अफेक्ट करेगी। इंडाइजेशन बहुत आम है, बहुत ज़्यादा लोगों को कंप्लेन है कि इंडाइजेशन, और फिर उसके साथ साथ आपकी पूरी फिजिकल बॉडी के ऊपर, पूरी फिजिक के ऊपर आपका जो है उसका असर होगा। तो हम काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, स्टे हेल्दी।